डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद में सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बंदा मोमिन पर दो ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं। नंबर 1, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना, और नंबर 2, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाना। ये दोनों काम इंतहाई कंपलसरी हैं, करने वाले हैं। दोनों में से किसी एक के बगैर भी गुजारा नहीं है। और सच्ची बात तो ये है कि असल में करने वाले ये दो ही बड़े काम हैं, बाकी सब कुछ तो जुज़ियात हैं, फ़ुरूआत हैं। असल काम जो करने वाले हैं वो ये दोनों हैं। इंसान के ऊपर सबसे पहला हक़ तो उसकी अपनी ज़ात का होता है कि इंसान अपने आप को ऐसे कामों से बचाएं जो मरने के बाद उसको खुदा की नाराज़गी का बायस बनते हैं और उसे जहन्नम के अंदर ले जाने वाले हैं। और ऐसे कामों को कसरत से करें जिसके नतीजे में खुदा की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है, और मरने के बाद उसके बदले में इंसान को जन्नत की अबदी बहारों के अंदर बसाया जाए, वो उनमें बसने के काबिल हो सके, अपनी शख्सियत को इतना पॉलिश कर दे। और दुनियावी ज़िंदगी के अंदर ये जो 60-70 साल का मौका हमें मिला हुआ है, ये मिला ही इसलिए है, ये मोहलत सारी मिलने का मकसद ही ये है कि यहाँ रह कर इंसान अपनी शख्सियत को इतना पॉलिश कर ले कि मरने के बाद जन्नत की हसीनों जमील फ़ज़ाओं के अंदर बसने के काबिल हो सके। चुनांचे सबसे पहला हक़ इंसान पर उसकी अपनी ज़ात का है, वो अपने आप को जहन्नम से बचाए। उसके बाद उसके अहलो याल आते हैं, जिसमें बीवी बच्चे तो सरे फरिश्त हैं, और इसके साथ साथ दर्जा बदर्जा दूसरे रिश्तेदार भी शामिल हैं जिसके साथ जितना भी ताल्लुक़ है। तो दूसरा हक़ उनका है कि इंसान उनको भी जहन्नम की आग से बचाने की पूरी कोशिश करे। बकौल हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह, हमारी आधी तकदीर तो अपने अमाल से वाबस्ता है, और आधी तकदीर उन लोगों के अमाल से जो हमारे साथ अटैच हैं, यानी हमारे अहलो याल। मतलब ये है कि अगर हम अपने लिए तो कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को राह रास्त पर कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, और बीवी बच्चों और दीगर जो अजीज़ व अकारब हमारे साथ रह रहे हैं उनकी हमें परवाह तक नहीं है, तो इस हवाले से भी हमारी फिर अल्लाह ताला की बारगाह में इस पर भी पूछगिछ होगी कि आपने उन लोगों के लिए क्या किया। तो लिहाजा उनको भी जिस हद तक हमारे लिए मुमकिन हो वो जहन्नम की आग से बचाना, हर लिहाज से उनको हिकमत के साथ दनाई के साथ समझाना, ये भी हमारी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। ताहम दोनों के अंदर एक फ़र्क है। इंसान का जो अपनी ज़ात पर कंट्रोल होता है वो तो 100% होता है, यानी अपनी ज़ात पर इंसान का 100% मुकल्लफ 100% कंट्रोल है। लिहाजा बंदा अपने हवाले से 100% मुकम्मल तौर पर मुकल्लफ है। देखें ना, मेरी जो आदतें हैं, मेरे ख़यालात, जज्बात, जो कुछ भी हैं, मालो फ़ाल, वो सारे के सारे 100% मेरे दायरा इख्तियार में हैं। चुनांचे अपने हवाले से तो मैं मुकम्मल तौर पर इस बात का मुकल्लफ हूँ कि मैं अपने आप को राह रास्त पर कायम रखूं और अपने आप को गुनाहों से, नाफरमानियों से, मासियतों से और जहन्नम की तरफ ले जाने वाले कामों से बचाऊं। लेकिन जहाँ तक मेरे अहलो अयाल का तल्लुक़ है, इवन मेरे बीवी बच्चे या दीगर अजीज़ो कारब जो क्लोज़ हैं, उनके साथ भी बेशक मेरा एक बहुत गहरा रिलेशन तो है, उन पर भी किसी न किसी दर्जे में इख्तियार है, मगर उस तरह का 100% इख्तियार नहीं है जिस तरह का इख्तियार मेरा अपनी ज़ात पर है। और अल्लाह ताला का असूल ये है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी भी जान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। जिस पर मेरा 100% इख्तियार नहीं है उसके हवाले से मैं 100% मुकल्लफ भी नहीं हूँ। ताहम जिस हद तक मैं उसे बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, मनवा सकता हूँ, उस हद तक तो मेरी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हिकमत के साथ, दनाई के साथ, विज़डम के साथ उनको भी समझाते रहें और उनके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ गो भी रहें, और साथ अपने आप को भी राह रास्त पर कायम रखें। तो फिर हम अपनी इस ज़िम्मेदारी के अंदर सुरखरू हो रहे हैं। आज हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है कि वालिदैन बच्चों के दुनियावी मुस्तकबिल के लिए तो पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, अपना पेट काट कर उनको आला तालीमी इदारों में तालीम दिलवाते हैं, डिग्रियां दिलवाते हैं, और पता नहीं उनके लिए जिस्मानी परवरिश के लिए क्या क्या कुछ करते हैं, मगर रूहानी परवरिश के लिए और आखरत की फलाह व बहबूद के हवाले से अक्सर व बेशतर वालिदैन लाइल्मी
کا یا کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو بچوں کے دنیاوی مستقبل کی تو بہت بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن اخروی مستقبل کو سنوارنے کی جو کہ اصل مستقبل ہے اس کی عام طور پر فکر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔